अष्टाविंशः सर्गः 28वां सर्ग। श्री राम का वनवास के कष्ट का वर्णन करते हुए सीता को वहां चलने से मना करना। धर्म को जानने वाली सीता के इस प्रकार कहने पर भी धर्मवत्सल श्री राम ने वन में होने वाले दुखों को सोचकर उन्हें साथ ले जाने का विचार नहीं किया। सीता के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। धर्मात्मा श्री राम उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। सीते, तुम अत्यंत उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो और सदा धर्म के आचरण में ही लगी रहती हो, अतः यहीं रहकर धर्म का पालन करो, जिससे मेरे मन को संतोष हो। सीते, मैं तुमसे जैसा कहूँ वैसा ही करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम अबला हो। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से दोष प्राप्त होते हैं। उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। सीते, वनवास के लिए चलने का यह विचार छोड़ दो। वन को अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त और दुर्गम बताया जाता है। तुम्हारे हित की भावना से ही मैं ये सब बातें कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, वन में सदा सुख नहीं मिलता। वहाँ तो सदा दुख ही मिला करता है। पर्वतों से गिरने वाले झरनों के शब्द को सुनकर उन पर्वतों की कंदराओं में रहने वाले सिंह दहाड़ने लगते हैं। उनकी वह गर्जना सुनने में बड़ी दुखदायिनी प्रतीत होती है। इसलिए वन दुखमय ही है। सीते, सूने वन में निर्भय होकर क्रीड़ा करने वाले मतवाले जंगली पशु मनुष्य को देखते ही उस पर चारों ओर से टूट पड़ते हैं। अतः वन दुख से भरा हुआ है। वन में जो नदियां होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास करते हैं। उनमें कीचड़ अधिक होने के कारण उन्हें पार करना अत्यंत कठिन होता है। इसके सिवा वन में मतवाले हाथी सदा घूमते रहते हैं। इस सब कारणों से वन बहुत ही दुखदायक होता है। वन के मार्ग लताओं और कांटों से भरे रहते हैं। वहाँ जंगली मुर्गे बोला करते हैं। उन मार्गों पर चलने में बड़ा कष्ट होता है तथा वहाँ आसपास जल नहीं मिलता। इससे वन में दुख ही दुख है। दिन भर के परिश्रम से थके मांदे मनुष्य को रात में जमीन के ऊपर अपने आप गिरे हुए सूखे पत्तों के बिछौने पर सोना पड़ता है। अतः वन दुख से भरा हुआ है। सीते, वहाँ मन को वश में रखकर वृक्षों से स्वतः गिरे हुए फलों के आहार पर ही दिन रात संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख देने वाला ही है। मिथिलेश कुमारी, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना, सिर पर जटा का भार ढोना और वलकल वस्त्र धारण करना, यही वहाँ की जीवन शैली है। देवताओं का, पितरों का तथा आए हुए अतिथियों का प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पूजन करना, यह वनवासी का प्रधान कर्तव्य है। वनवासी को प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों समय स्नान करना होता है। इसलिए वन बहुत ही कष्ट देने वाला है। सीते, वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसलिए वन को कष्टप्रद कहा गया है। मिथिलेश कुमारी जानकी, वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाए उसी पर संतोष करना पड़ता है। अतः वन दुख रूप ही है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार,
प्रतिदिन भूख का कष्ट तथा और भी बड़े बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टप्रद है। भामिनी, वहाँ बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले होते हैं, दर्पवश बीच रास्ते में विचरते रहते हैं, अतः वन अत्यंत कष्टदायक है। जो नदियों में निवास करते और नदियों के समान ही कुटिल गति से चलते हैं। ऐसे बहुसंख्यक सर्प वन में रास्ते को घेर कर पड़े रहते हैं, इसलिए वन बहुत ही कष्टदायक है। शून्य अबले, पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर वहाँ सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं, अतः सारा वन खरूप ही है। भामिनी, वन में कांटेदार वृक्ष, कुश और कास होते हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं, इसलिए वन विशेष कष्टदायक होता है। वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भयों का सामना करना पड़ता है, अतः वन सदा खरूप ही होता है। वहाँ क्रोध और लोभ को त्याग देना होता है, तपस्या में मन लगाना पड़ता है, और जहाँ भय का स्थान है, वहाँ भी भयभीत न होने की आवश्यकता होती है। अतः वन में सदा दुख है। इसलिए तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। वहाँ जाकर तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच विचार कर देखता और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक बहुत ही कष्टदायक है। जब महात्मा श्री राम ने उस समय सीता को वन में ले जाने का विचार नहीं किया, तब सीता ने भी उनकी उस बात को नहीं माना। वे अत्यंत दुखी होकर श्री राम से इस प्रकार बोली। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्या कांडे अष्टाविंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ।